आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता लेक्चर देखेंगे कि हमारा गुज़िश्ता लेक्चर क्या था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारा सबक नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र ये सबक हमने शुरू किया था, जिसकी हमने पढ़ाई की थी और इसकी पढ़ाई के साथ साथ हमने इसमें मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीदा करते हुए इसके मुश्किल अल्फाज के मायने जो है वो किताब पर लिखे थे और इसी के साथ साथ इसी में से जो कुछ मुश्किल अल्फाज है वो आपको कापी पर लिखने के लिए और उन्हीं की ग्रामर लुगत से तलाश करके लिखने के लिए दी गई थी। ठीक है, आज हम हमारे इसी सबक नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र की जो है वो मश्क हल करेंगे। तो मश्क हल करने के लिए सबसे पहले तो आप सब अपने हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ लें। कोई भी नीला मार्कर, पेन, पॉइंटर, किसी भी किस्म का जो पेन मार्कर है वो इस्तेमाल किताब पर नहीं करेंगे। सबसे पहले कच्ची पेंसिल सबके हाथ में होनी चाहिए और जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी मश्क आपने हल करते जाना है। अब हम देखते हैं इसकी मश्क। इसका मश्क की जुज़ नंबर 1 है दर्जल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नीचे हमें सवालात दिए गए हैं जो कि 7 सवाल हैं, इनके मुख्तसर जवाब। तो इनके जो जवाब हैं उनका मैं निशान आपको सबक में से लगवाती जाऊंगी, आप लगाते जाइएगा। पहला सवाल है, परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी। इसका जवाब है, हमारा सबक जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखता है तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। ये पहले का जवाब है। दूसरा है, राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने जो दोनों की पैदाइश का जिक्र किया वो अमरीकी जो है शहर, उन्हीं की अमरीका की जगह है जो जिसका जिक्र किया। तो राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे, वो अमरीका के रहने वाले थे। इसका जवाब यहीं पर लिख लें, कहाँ की जगह अमरीका। राइट बरादरान अमरीकी रियासत के या अमरीका के रहने वाले थे। आगे है, राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था। इसका जवाब है यहाँ से, ये सबसे आखिरी जो है पहले सफ़ा पर, सफ़ा नंबर 28 पर देखे सबसे आखिरी लाइन। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था, 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थी, इनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी जबकि दूसरी में आम किताबों का ख़जाना था। मुताले से भी राइट बरादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर कैसा असर डाला। तो तीसरे के ऊपर ही जो है इबारत हमारी, वो चौथे का जवाब है। आरविल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी, जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे वो इसके बारे में खोज लगाएं। ये चौथे का जवाब। उसके बाद है 5वां सवाल, राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया। तो ये क्या था, इससे सबक हमें क्या मिलता है कि हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ की के बारे में तजस्सुस होना चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, ताकि हम मेहनत से, तजर्बे से हर नामुमकिन को मुमकिन बना सके। तो क्या सबक हासिल किया कि तजस्सुस, मेहनत और तजर्बात हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। तजस्सुस, मेहनत और तजर्बात से हर नामुमकिन को मुमकिन में बदला जा सकता है। आगे छठा सवाल है, राइट बरादरान की वालदा कैसी खातून थी। तो इसका जवाब है, ये चौथे के ऊपर आप देखें, इनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी, वो रियाज़ी और साइंस की माहिर थी। आगे है, राइट बरादरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा हो गया था। इसका जवाब यहीं पर लिख लें। आगे हमारा जुज़ नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। पहला है, राइट बरादरान की उम्रों में फ़र्क था 3 बरस का, 4 बरस का, 5 बरस का या 6 बरस का। तो बे है 4 बरस का। राइट बरादरान के वालिद थे उस्ताद, वकील, जज या पादरी। आखिरी है पादरी। विल्बर राइट पैदा हुआ रियासत न्यूयॉर्क में, रियासत वाशिंगटन में, रियासत इंडियाना में, रियासत ओहायो में। तो जीम है इसका दुरुस्त जवाब, रियासत इंडियाना में। अगला है, राइट बरादरान ने दुकान खोली साइकिलों की, मोटरसाइकिलों की, कारों की या हवाई जहाज़ों की। तो पहला है साइकिलों की। उससे अगला है, हवाई जहाज़ खरीदने में आमादगी ज़ाहिर की।
इंग्लिस्तान कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी ने या जर्मन कंपनी ने? इसका है बे, फ्रांसीसी कंपनी ने। राइट ब्रादरान ने पहली परवाज़ की अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में या इंग्लिस्तान में? अलिफ इसका दुरुस्त जवाब है, अमेरिका में। विल्बर का इंतकाल हुआ जहाज़ के हादसे में, हैज़े से, मलेरिया बुखार से या टाइफाइड बुखार से? दाल है इसका आखिरी वाला, टाइफाइड बुखार से। जुज़ 3 है, जुमलों में इस्तेमाल करें, ये हम कापी पर करेंगे, अभी इसको छोड़ दें। जुज़ 4 है वो हम किताब पर करेंगे। जुज़ 4 है हमारा वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। इसमें जो नीचे हमें अल्फाज दिए गए हैं वो 5 अल्फाज हैं, जिसमें वाहिद भी हैं और जमा भी है। जो वाहिद दिए गए उनकी हम जमा लिखेंगे और जो जमा दी गई है उसका हम वाहिद लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है तजरीबात। तजरीबात जमा है, जिसका वाहिद हम लिखेंगे तजरीबा। दूसरा लफ्ज़ है लम्हा। लम्हा वाहिद है, इसकी जमा लिखेंगे लम्हात। अखबार, इसकी जमा आएगी अखबारात। ख़याल वाहिद है, ख़याल की जमा है ख़यालात। ख़यालात ऐसे लिखेंगे, ख़यालात। कस्बा, कस्बा भी वाहिद है, इसकी जमा कस्बे। आगे हमारा जुज़ 5 है, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें, ये भी हम कापी पर करेंगे, अभी इसको छोड़ दें। जुज़ 6 पर आ जाएं, इन लफ्ज़ों के मुतरादिफ़ लिखें। मुतरादिफ़ वो अल्फाज होते हैं जो हम मायनी हो, यानी दो अलग अल्फाज जिनके मायनी एक जैसे हों। तो यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए उनके हम मुतरादिफ़ लिखेंगे। ख्वाहिश, ख्वाहिश का मुतरादिफ़ है आरज़ू या तमन्ना। आरज़ू और तमन्ना ये दोनों इसके मुतरादिफ़ हैं। ठीक है। मसरूफ़, मसरूफ़ का मुतरादिफ़ है महव या मशगूल। यकीन, यकीन का मुतरादिफ़ है एतमाद। मुसावी बराबर। आमादा तैयार या राज़ी। जुज़ 7 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद यानी उसका उल्ट लिखेंगे हम। पहला लफ्ज़ है ख्वाब। ख्वाब का उल्ट है हकीकत। हकीकत। कामयाब का उल्ट है नाकाम। मसरूफ़ का उल्ट है फ़ारिग। ख़रीदना का उल्ट है बेचना। शोहरत का उल्ट है गुमनामी। गुमनामी। आगे हमारा जुज़ 8 है, सोचिए और बताइए। ये हमने खुद सोचना और बताना है, ये आप खुद करेंगे। ये भी हम कापी पर करेंगे, ये हम यहाँ नहीं करेंगे। जुज़ 3, 5 और 8 हम कापी पर करेंगे, वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। आगे आए जुज़ 9। जुज़ नंबर 9 जो है वो दिए गए जुमलों में गलत जुमले अलग करें और उन्हें दुरुस्त करके अपनी कापी में लिखें। तो ये जो गलत जुमले हैं इनको आपने दुरुस्त करके लिखना है, तो आप यहाँ पर इसको अपनी किताब पर ही लिख लें, इसको हम कापी पर नहीं लिखेंगे। विल्बर राइट और आरविल राइट चचाजाद भाई थे? नहीं, चचाजाद नहीं थे। विल्बर राइट और आरविल राइट भाई थे, चचाजाद नहीं इसमें आएगा। ठीक है, विल्बर राइट और आरविल राइट भाई थे। इसके सामने ही आप दुरुस्त करके लिखते जाएं, सामने जगह है। उसके बाद है आरविल राइट उम्र में विल्बर राइट से बड़ा था। नहीं, आरविल राइट उम्र में विल्बर राइट से छोटा था। राइट ब्रादरान की वालदा रियाजी में महारत रखती थी, ये दुरुस्त है। इसको आप दोबारा नहीं लिखेंगे, बस जो गलत है उनको आप दुरुस्त करके सामने लिखेंगे। मिल्टन राइट और आरविल राइट भाई थे? नहीं, मिल्टन राइट आरविल राइट के वालिद थे। राइट ब्रादरान के घर में एक लाइब्रेरी थी? नहीं, राइट ब्रादरान के घर में 2 लाइब्रेरियाँ थी। ठीक है, अच्छा। अब नीचे यहाँ पर देखें, इन्होंने लिखा है क्या आपको मालूम है हवाबाज में बाज का क्या मतलब है? लफ्ज़ बाज है, बाज का क्या मतलब है वो आगे बता रहे हैं। आपने बाजी का लफ्ज़ भी पढ़ा होगा, बाज से ही बनने वाला लफ्ज़ है बाजी। ठीक है, बाज से बनने वाला लफ्ज़ जिसको हमने किस तरह सुना हुआ है, जान की बाजी लगाना या बाजी जीतना या बाजी हारना। बाजी कहा जाता है किसी खेल को।
तो बाजी से लफ्ज़, बाजी किससे बना है? बाज से। अगर बाजी का मतलब खेलना है तो बाज का मतलब खेलने वाला। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है बाजी के मायने है खेल, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि बाजी के मायने है खेल और बाज के मायने है खेलने वाला। जब बाजी के मायने खेल हैं तो बाज के मायने क्या है? खेलने वाला। यूँ हवाबाज के मायने है हवा से खेलने वाला, यानी हवा में उड़ने वाला। अब नीचे दिए गए अल्फाज के मायने पर गौर करें और उन्हें अपनी कापियों पर लिखें। तो इसको भी हम अपनी किताब पर ही लिखेंगे। पहला है खलाबाज। खलाबाज का मायने क्या है? खला में उड़ने वाला, खला में उड़ने वाला या खलाओं से खेलने वाला। दूसरा है जांबाज। जांबाज का मायने जान से खेलने वाला यानी बहादुर, इसका क्या है? जान कुर्बान करने वाला। अगला लफ्ज़ है धोखेबाज। धोखेबाज धोखा देने वाला। रास्तबाज। रास्तबाज होता है सच बोलने वाला, सच से खेलने वाला, मुराद सच्चा या सच बोलने वाला। ठीक है। अब जो यहाँ पर जुज़ मैंने आपको बताया था, जुज़ 3, 5 और 8 हम कापी पर करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप हाशिया लगाएंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे। उन्वान नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, ज़ेल उन्वान मश्क़ जुज़ नंबर 3, 5, 8। जुज़ नंबर 3 जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए आपको पता है कि पहले हमने उन अल्फाज के मायने लाजमी लिखने होते हैं। तो पहला खाना आप बनाएंगे अल्फाज का, दूसरा खाना बनाएंगे मायने का, ये ज़्यादा चौड़े नहीं बनाएंगे, और तीसरा खाना आप बनाएंगे जुमले का। सबसे पहले हम अल्फाज लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना का मायने होता है गंवा देना। इसका जुमला है कार के हादसे में ड्राइवर जान से हाथ धो बैठा। अच्छा, जब भी हमने जुमला लिखना है तो हमने जुमला में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो हमें दिया गया है। हमने जो मायने लिखा है वो हमने जुमले में इस्तेमाल नहीं करना। जुमले में हमने उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है जो हमें दिया गया है। आगे है पर लग जाना। पर लग जाना का मायने है हवा में उड़ना। देखते ही देखते राइट बरादरान की शोहरत को पर लग गए। तीसरा है सरोकार। सरोकार का मायने है लगाओ या मतलब। मुझे गलत लोगों से कोई सरोकार नहीं है, या इसका ये जुमला भी हो सकता है कि दरवेश आदमी को दुनियावी मालो दौलत से कोई सरोकार नहीं होता। चौथा है शर्मिंदा ताबीर होना, यानी तकमील पाना है या मुकम्मल हो जाना। इसका जुमला है अली का डॉक्टर बनने का ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। पांचवा है हैरत में डालना, हैरान कर देना। मौजूदा दौर की नित नई साइंसी इजादात ने इंसान को हैरत में डाल दिया है। छठा है बर्क रफ्तार, यानी बिजली की तरह तेज़। हवाई जहाज़ एक बर्क रफ्तार सवारी का ज़रिया है, या हवाई जहाज़ बर्क रफ्तार है। आगे जुज़ 5 एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। पहला लफ्ज़ है, आप जब भी एराब के लिए अल्फाज लिखेंगे तो पहली सतर पर आप अल्फाज में फ़ासला छोड़ते हुए लिखेंगे। बाकी जो अल्फाज नीचे लिखेंगे वो पहली सतर पर जहाँ खाली जगह है उसके नीचे लिखेंगे, ताकि ऊपर और नीचे के लफ्ज़ के एराब ना मिल सके आपस में। तो पहला लफ्ज़ ये क्या है? तजरिबा। ते के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर जज़म, तज, रे के नीचे ज़ेर, तजरी, बे के ऊपर ज़बर, तजरीबा, तजरीबा। अगला लफ्ज़ है अमली। आइन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर और ये के ऊपर जज़म, अमली। अमल से है अमली, अमली। मुज़ाहरा। मीम के ऊपर पेश मुँह, ज़ोए के ऊपर ज़बर मुज़ा, हे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, मुज़ाहरा, मुज़ाहरा। अगला लफ्ज़ है फ़े के ऊपर ज़बर, ज़्वाद के ऊपर ज़बर, फ़ज़ा, फ़ज़ा। फ़े के ऊपर ज़बर, ज़्वाद के ऊपर ज़बर। अगला लफ्ज़ है जुस्तजू। जीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर जज़म, ती के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर पेश और वाव के ऊपर जज़म, जुस्तजू, जुस्तजू। आगे है जुज़ नंबर 8, सोचिए और बताइए। या आप खुद सोचेंगे और ख़ुद यहाँ पर इनके जवाब लिखेंगे। इसी तरह आप एक सवाल लिख लेंगे, 2 लाइनों पर एक का जवाब काफ़ी है। पहला है, क्या राइट बरादरान के ईजाद में घर के माहौल का कोई भी हाथ था? तो मैं आपको बता देती हूँ,
राइट ब्रादरान की इस ईजाद में घर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उनमें घर वाले ही जो थे वो ऐसा माहौल था जहाँ उनकी हौसला अफजाई की जाती थी और उनमें तजस्सुस पैदा किया जाता था और एक लगाव पैदा किया जाता था, उनमें शौक़ उभारा जाता था आगे बढ़ने का। आगे मुतालिया क्यों ज़रूरी है, आप कैसे किताबें पढ़ते हैं। तो मुतालिया जो है वो हमारी मालूमात में इजाफ़े के लिए ज़रूरी है। मुताले से हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है। आप कैसी किताबें पढ़ते हैं वो आप खुद लिखेंगे कि आपको कैसी किताबें पढ़ना पसंद है। आगे राइट ब्रादरान के ईजाद से दुनिया में किस तरह इनकलाब बरपा हुआ। तो राइट ब्रादरान की ईजाद से दुनिया में क्या हुआ था, यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास बर्क़ रफ्तार जहाज़ मौजूद हैं, तो उनकी ईजाद से ये इनकलाब बरपा हुआ कि हमारे पास आज बर्क़ रफ्तार यानी बिजली से भी तेज़ चलने वाले जहाज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो इनके जवाब आप खुद लिखेंगे। इसी तरह आपने ये 3 जुज़ कापी पर लिखने हैं, बाकी जो है वो मुकम्मल मश्क किताब पर हल करनी है और याद आपने सारी मश्क करनी है। ठीक है, ये भी आपने लाजमी याद करना है। ये जो है ये मायने भी याद किया करें, ये पूरा याद किया करें जो ऊपर बताया गया है। ये भी आपने जो मैंने लिखवाया है इनको भी आपने दुरुस्त करके इधर लिखना भी और याद भी करना है और मुकम्मल मश्क जो है वो आपने याद करनी है।